I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो आज के इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे व्यक्ति के बारे में जिन्होंने इस साल अपने नेटवर्थ में करीब 101 बिलियन डॉलर का लॉस देखा। अगर बात करें इंडियन रुपीस में तो हो जाएगा आपका 8,26,000 करोड़ के पास। अगर बात करें पर डे के हिसाब से तो लगभग 2263 करोड़ पर डे उन्होंने अपने नेटवर्थ में लॉस को देखा है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो मैं बात करने वाला हूँ इलन मस्क के बारे में, जो 10-15 दिन पहले आपकी वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन थे और ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने नेटवर्थ को 300 बिलियन डॉलर से ज़्यादा कर दिया था। तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे कि उनका जो नेटवर्थ है वो कितना ज़्यादा कैसे डिक्रीज हुआ है। 2 साल के बाद ऐसा डिक्रीज देखा गया है इलन मस्क के नेटवर्थ में। तो ये कैसे हुआ? बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो इस वीडियो के थ्रू आपको आंसर जरूर मिलेंगे। और बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे ना कि जो ट्विटर को बाय किया गया है एलन मस्क के द्वारा वही मेन रीजन है जिससे उनका नेटवर्थ क्या हुआ है, कम हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे रीजन है जिनकी वजह से उनका नेटवर्थ कम हुआ है। इसमें हम ये भी बात करेंगे कि जो टेस्ला के प्राइस है, स्टॉक प्राइस है, उसके डिक्रीज होना एक मेजर कॉज है एलन मस्क के नेटवर्थ में डिक्रीज का। तो हम इसी के बारे में बात करेंगे आज के वीडियो में कि क्या ट्विटर मेन जिम्मेदार है उनके नेटवर्क में कमी का, कि कोई और भी रीजन है उनके नेटवर्क के कमी में। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। जो आपकी टेस्ला की स्टॉक है उनके जो प्राइजेस है बहुत रैपिडली गिरे हैं। इस साल देखा गया है कि जो टेस्ला का प्राइस है लगभग 59% तक कम हुए हैं। कितना? 59% तक डिक्रीज हुए हैं, जो एक मेजर काज है कि जो एलन मस्क का नेटवर्थ है उसमें डिक्रीज देखा गया है। तो ऐसा कैसे हुआ कि टेस्ला का प्राइस डिक्रीज हुए? तो जो पहला मेन रीजन है वो यह है कि रिसीजन क्राइसिस की वजह से, मतलब जो मंदी आ गया है बाजार में, बाजारों में बहुत ज़्यादा मंदी आ चुका है। और यह इतना बड़ा मंदी है, इससे पहले जो इससे बड़ा मंदी था वो था ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, जो आपका 2007 टू 2009 तक चला था, जिस जो 18 मंथ तक चला था। वो बहुत बड़ा क्राइसिस था। उसके बाद से जो अभी का फिलहाल में जो क्राइसिस चल रही है आपका, वो बहुत बड़ी क्राइसिस है। इसके बाद जो दूसरा मेन रीजन है टेस्ला की प्राइस में डिक्रीज का, वो है आपका स्लोइंग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल डिमांड की। जो आज के सिस्टम्स और टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रिक व्हीकल डिमांड से थोड़ा बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। ये देखा गया मार्केट में कि बहुत सारे लोगों ने ऑर्डर दिया और उसको कैंसिल करा दिया टेस्ला के कार्स को, और दूसरे अदर्स कार प्रीफर कर रहे हैं बहुत सारे लोग, ना कि टेस्ला के कार को। ये मेन दूसरा रीजन था। तीसरा जो रीजन है वो आप सभी लोगों को पता है, मस्क ट्विटर एक्विजिशन, यानी जो मस्क ने, एलन मस्क ने जो ट्विटर को खरीदा है, वो भी एक मेन रीजन है इसके पीछे जो उनका नेटवर्क डिक्रीज हुआ है। वहाँ बहुत सारी कंट्रोवर्सल थिंग्स हुए थे। साथ में जो अपने मनी को स्पेंड किया गया लड़ने के लिए केस ट्विटर से। इसके अलावा भी बहुत से रीजन हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ये मेन 3 रीजन जिनकी वजह से जो टेस्ला का प्राइस था, स्टॉक प्राइस है, वो रैपिडली बहुत ज़्यादा डिक्रीज किया है। और हम लोग जानते हैं कि जो आपके एलन मस्क हैं वो 50% ऑनर हैं टेस्ला के, 50% स्टॉक के। तो अगर टेस्ला के स्टॉक गिरता है तो एलन मस्क का जो नेटवर्थ है वो भी गिरेगा। दैट वाज द फर्स्ट रीजन दैट यहाँ पर एलन मस्क का नेटवर्थ गिर रहा है। और इसमें हम लोगों ने बहुत सारे रीजन्स को डिस्कस किया कि कैसे टेस्ला के स्टॉक्स का जो प्राइस है वो गिर रहा है। अब हम बात करेंगे सेकेंड रीजन के बारे में, मस्क ट्विटर एक्विजिशन। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदा है, तो उससे पहले हम उसकी थोड़ा सा हिस्ट्री को जान लें कि अप्रैल में एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदना स्टार्ट किया, लेकिन बाद में उसको नहीं खरीदा। उसके बाद से जो ट्विटर है उसने केस कर दिया एलन मस्क पर। तो उससे लड़ने के लिए उन्होंने, एलन मस्क ने करीब 8 मिलियन टेस्ला के शेयर बेचे, जो जिनका वैल्यूएशन 7 बिलियन डॉलर के पास था, जो एक लीगल केस को लड़ने के लिए किया गया था। उसके अलावा उन्होंने 2 महीने पहले ट्विटर को 44 बिलियन डॉलर में खरीदने के लिए करीबन 4 बिलियन डॉलर के टेस्ला के स्टॉक को बेच दिए, टेस्ला के स्टॉक को बेच दिया।
और अप्रैल से अब तक उन्होंने लगभग 19.3 बिलियन के टेस्ला के स्टॉक बेच चुके हैं एलन मस्क ने। इसके अलावा अगर और बात करें हम लोग, तो जो ट्विटर के जो सीईओ हैं वो हमारे एलन मस्क है, जो लगभग 82% ऑन करते हैं उस कंपनी का। उसके अलावा जब उन्होंने ट्विटर को बाय किया तो उस समय $12.3 बिलियन उन्होंने बैंक ऑफ अमेरिका और भी बहुत सारे बैंकों से लोन लिया। उसके अलावा इतने सारे कंट्रोवर्शियल थिंग्स के बाद और टेस्ला के स्टॉक को बेचने के बाद जो इन्वेस्टर थे उन्होंने टेस्ला से अपने इन्वेस्टमेंट को हटाना स्टार्ट कर दिया है बहुत ज़्यादा रैपिडली, तेज़ी से। और जो ट्विटर के सीईओ बने एलन मस्क, उन्होंने इतने सारे डिसीजन लिए, रॉन्ग डिसीजन, राइट डिसीजन, और बहुत सारे ऐसे डिसीजन ले लिए ना जो ट्विटर के लिए अच्छा नहीं है। और उसके बाद उन्होंने जो ट्विटर के सीईओ के पद से रिजाइन कर दिया। इसके लिए उन्होंने एक पोल कराया जिस पर 57% लोगों ने, 25 मिलियन में 57% लोगों ने यह कहा कि आपको ट्विटर के सीईओ से हट जाना चाहिए। उसके बाद उन्होंने हटने से भी तैयार हो गए। तो भाई ये मेन रीजंस थे कि जो आपके एलन मस्क है उनका नेटवर्थ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो अगर ट्विटर पर इम्पैक्ट देखा जाए तो ट्विटर को बाई करने के बाद जो एलन मस्क की कंपनी टेस्ला थे उसके स्टॉक के प्राइस में कमी देखा गया। उसके स्टॉक को उन्होंने बेचा और जिससे जो रिलेशनशिप है इनके इन्वेस्टर और इनके बीच में वो बहुत ख़राब हो चुका है। और ये सारे रीजंस जिनकी वजह से इनका जो नेटवर्क है वो डिक्रीज हुआ है। एलन मस्क के पास अभी भी लगभग $150 बिलियन है और वह सेकेंड वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन है। इनका आज भी ज़्यादा मतलब 100 बिलियन तक डिक्रीज हुआ है, बट आज भी वो सेकेंड वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन है। और जो इतना ज़्यादा डिक्रीज देखा गया बेसिकली वो टेस्ला की प्राइस में डिक्रीज के कारण देखा गया। अगर इन फ्यूचर टेस्ला के प्राइस अगेन ऊपर उठेंगे तो जो इनका नेटवर्थ है वो अगेन बढ़ जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि ये टेस्ला के 15% स्टॉक को होल्ड करते हैं। उसके अलावा जो मस्क का ट्विटर एक्विजिशंस था वो भी बहुत बड़ा एक नेगेटिव डिसीजन था उसको बाय करना, जिसकी वजह से जो इनका नेटवर्क है वो डिक्रीज हुआ। इन फ्यूचर हम आशा करेंगे कि जो टेस्ला के स्टॉक हैं वो बढ़े और इनका जो नेटवर्क है वो भी बढ़े। तो आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। आप क्या सोचते हैं इस होल सिनेरियो पर कमेंट में बताएं, और साथ में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, लाइक करें और दूसरों दोस्तों को शेयर करें कि वो भी जान पाएँ कि जो एलन मस्क हैं, जो वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन थे, वो अब कहाँ पर आ चुके हैं और ऐसा कैसे हो गया है, दूसरों को भी पता चले। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके अलावा अगर आप यूथ के सोच को हर एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और वीडियो बहुत जल्द आने वाले हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। थैंक्स।